हम हर दिन पीते रहते हैं, बल्कि ये दूध वो दूध है जो कमल के फूलों के कांड में रहता है। कमल का फूल कीचड़ के पानी में रहता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हम सब उस पानी को न छूकर कमल के फूलों के कांड में रहने वाले दूध को ही पीता है। यह उसकी एक अनोखी प्रतिभा है। जैसे भ्रमर फूलों से करंद तो लेता है, लेकिन उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है, उसी प्रकार हंस भी कमलों के दूध को पीता है, लेकिन किसी को कुछ कष्ट नहीं पहुंचाता। हंस के इस अनोखी प्रतिभा का वर्णन करते हुए क्षीर नीर न्याय नामक एक नया न्याय भी आ गया, जिसमें बताया जाता है कि किस प्रकार महापुरुष सच्चाई और झूठ को अलग करके अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार। यानी भगवान की सृष्टि में जड़ एवं चेतन पदार्थ मिले रहते हैं और गुण एवं दोष भी मिले रहते हैं, लेकिन महापुरुष उनमें से गुणों को ही लेते हैं और दोषों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस दूध और पानी को अलग करता है, वैसे महात्मा भी इस प्रकार दूध और पानी को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मोत्सव हो रहे हैं, उन ब्रह्मोत्सव में 5 रात तक अनंत विश्वक्सेन, गरुड़, ब्रह्म और रुद्र को जो उपदेश दिया गया है महाविष्णु जी के द्वारा, जिसे पांचरात्र कहते हैं हम, ऐसा पांचरात्र आगम आ गया। वैसे ही वैखानस आगम भी आ गया है। अगर एक दिन में ये ब्रह्मोत्सव हो जाए तो उसे मंगलप्रद कहा जाता है। 3 दिन ब्रह्मोत्सव मनाया जाए तो उसे गौण कहते हैं, यानी जिसमें तीनों गुण रहते हैं, सत्व, रज और तमो गुण से। अगर 5 दिन ब्रह्मोत्सव मनाया जाए तो उसे भौतिकम कहा जाता है, जो नाम 5 भूतों से यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के आधार पर आया है। अगर 7 दिन ब्रह्मोत्सव मनाया जाए तो उसे आर्षोत्सव कहा जाता है, जो नाम 7 ऋषियों के कारण हुआ है। अगर 9 दिन ब्रह्मोत्सव मनाया जाए तो उसे सार्वकामिकम कहा जाता है, यानी हमारे सब प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तिरुपति महाक्षेत्र में कोदंडराम स्वामी जी के जो 9 दिनों के ब्रह्मोत्सव मनाए जा रहे हैं, जिनका दर्शन करने मात्र से हम सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, यह याद रखने वाली बात है। पराशर संहिता में बताया गया है कि श्री महाविष्णु ही स्वयं सृष्टि के प्रारंभ में हंसावतार में प्रकटित हुए हैं। जिस प्रकार श्री महाविष्णु जी यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के अवतार में प्रकटित हुए, उसी प्रकार एक जमाने में हंसावतार में भी प्रकटित हुए। कृते युगे तु प्रथमे सृष्ट्यादौ मासीमे शके कृष्णपक्षे त्रयोदश्याम् बुध्न्यर्क्षे गुरुवासरे हंसाकारावताराय संभवे मिथुन लग्न के श्रीहरिर्भगवान् सौवे सृष्ट्यादौ तु चतुर्मुखस्य प्रणवं दत्त्वा वैकुंठं प्रति निर्गतः स हंसरूपी भगवान् सृष्टिस्थित्यन्तकारकः स एव परमात्मा च सदा देवः पितामहः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन त्वमेवार्च्य जपेत् सदा। पराशर संहिता में
बताए गए इस विषय के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में कृतयुग में मेष मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि पर गुरुवासर के मिथुन लग्न में हंसावतार में साक्षात श्री हरि जी ही यहाँ पर प्रकटित हुए। उसने ही चतुर्मुखी ब्रह्मा को प्रणव मंत्र प्रदान किया और सभी वेदों का ज्ञान दिलाया, जिससे उसने सृष्टि प्रारंभ की। उसके बाद वे श्री वैकुंठ पहुंचे। सारी सृष्टि के आदि मध्य एवं अंत में रहने वाले वे ही हैं। इसलिए हमें उसी हंस भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार साक्षात हंस ही भगवान के रूप में यहाँ पर प्रकटित है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। हंस भगवान की आराधना से क्या फल मिलने वाला है, उसके बारे में भी हम संहिता में हमें बताती हैं। ततत्स्थलाभिवृद्ध्यर्थम जयायुष्येभिवृद्धये वेदशास्त्राभिवृद्ध्यर्थम सर्वरोगहराय च सर्वसस्याभिवृद्ध्यर्थम ज्ञानमोक्षाभिवृद्धये। यानी जिस स्थान पर हंस भगवान की पूजा होती है, उस स्थान का अत्यंत विकास होता है। अपने आयुष में वृद्धि के लिए, वेद शास्त्रों के विकास के लिए, सब प्रकार की बीमारियों से मुक्ति के लिए, अच्छी फसल के लिए और ज्ञान एवं मोक्ष पाने के लिए हमें हंस भगवान की आराधना करनी चाहिए। यानी इस प्रकार सब रीतियों से भगवान जब हंस वाहन पर आरूढ़ होकर तिरुमाढ़ विधियों में विचरण करते हैं, उनका दर्शन करने मात्र से हम सबको ये सभी फल मिलते हैं। यानी हंसावतार पर या हंस वाहन पर अगर प्रभु जी विचरण करना शुरू करेंगे तो सब प्रकार की फसल सही तरीके से हो जाएगी, सस्य समृद्धि हो जाएगी, देखने वालों को मोक्ष प्राप्ति भी होगी, क्योंकि हंस ज्ञान का प्रतीक है। ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए देखिए ये कलाकार किस प्रकार अपने कलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से भगवान की कृपा पाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं और भगवान को कपूर नीराजन देते हुए भगवान को आरती उतार रहे हैं। इस प्रकार आज प्रभु जी यहाँ हंसवाहन पर आरूढ़ होकर हमें अपना दिव्य दर्शन दे रहे हैं। ये हंसवाहन की भी जो स्तुति हम करते हैं, वो हंस की स्तुति करने से प्रभु की स्तुति भी हो जाती है, क्योंकि हंस भी प्रभु जी का दूसरा रूप ही है। हंस हंस जो हम कह रहे हैं, हंस माने महान संत ही हंस है। सत्संगति से जो फल मिलता है, वही फल हंस रूप में भगवान का दर्शन करने से हमें मिलता है। श्रीहंसं कृष्ण रूपं च शुभ्रं शान्तस्वरूपकं भगवन्तं परब्रह्म नमामि करुणाकरं। परम दिव्य धवल श्रीहंस भगवान जो अतीव शांतमया, करुणार्णव और परब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप, उनको समग्र विधा हम नमन कर रहे हैं। कृष्ण परमात्मा भी एक प्रकार के हंसावतार ही, दिव्यं रूपधरं कृष्णं सर्वदेव प्रपूजितं श्रीहंस परमाधारं प्रणमामि प्रभाकरं। जो समस्त देव वृंदों के द्वारा परिपूजित है और परम आधार है, एवं श्री कृष्ण प्रभु ने ही दिव्य श्री हंस स्वरूप को धारण किया है
तथा जिनकी असीम अनुपम प्रभा है, ऐसे श्री हंस भगवान को हम नित्य प्रणाम करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण परमात्मा हंसावतार में इस भूलोक में विचरण करते रहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। श्रीमद्भागवते यस्य वर्णितं चरितं प्रियं तं श्रीहंसं सदा वन्दे सनकाद्यैः सुसेवितम्। श्रीमद्भागवत के 11 स्कंध में जिनके दिव्य चरित्र का शुभग वर्णन है और जगत स्रष्टा ब्रह्मदेव के चारों मानस पुत्र श्री सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, जिनके द्वारा परिसेवित ऐसे श्री हंस भगवान की प्रतिदिन वंदना करते हैं हम। पुष्करारण्य भूलोके अवततार पुरा शुभे तंच हंसं नमामीशं प्रचहं शिरसा गिरा। देखिए कितनी छोटी छोटी कलाकारिणियां यहाँ पर आई हुई है। वे अपनी कला के द्वारा प्रभु जी को प्रसन्न करने के लिए कितनी लालायित है। इतनी छोटी छोटी कलाकारिणियों को देखते ही हमारा मन आनंद से इतना उल्लसित हो जाता है। क्या है उनकी उम्र? 5-6 सालों की उम्र में रहने वाली ये लड़कियां यहाँ पर आकर प्रभु जी की सेवा जो कर रही हैं, कितनी भाग्यशाली हैं ये। प्रभु जी के इस प्रकार सेवा करना कितने कितने जन्मों का पुण्य फल है उनको। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परम रमणीय श्री पुष्कर की पावन वसुधा पर प्राचीन काल में कृष्ण रूप परमेश्वर श्री हंस भगवान के अवतार रूप में प्रकट हुए। उन श्री हंस भगवान को नित्य प्रति वाणी एवं नतमस्त पूर्वक कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हैं हम। सर्वेश्वर स्वरूपस्यार्चां प्राददाच्च पुष्करे श्री सनकादिकेभ्य तं हंसं नितरां भजे। రక్షించు మమ్ము అయోధ్య రామా, శరణు వేడెదా యజ్ఞ సంభవ రామా। దారుణిలో దశరథ తనయ రామా, చేరిన అహల్యను రక్షించిన రామా। దారుణిలో దశరథ తనయ రామా, చేరిన అహల్యను రక్షించిన రామా। వారిధి బంధన కపి వల్లభ రామా, వారిధి బంధన కపి వల్లభ రామా। తారక బ్రహ్మమైన సీతారామ, శరణు వేడెదా యజ్ఞ సంభవ రామా। అరసి రక్షించు మమ్ము అయోధ్య రామ, శరణు వేడెదా యజ్ఞ సంభవ రామా। ఆదిత్య కులాంబుధి మృగాంతక రామ, రథోదండ
రామ ఆదిత్యకులాంబుధి మృగాంతక రామ హరకోదండ భంజనము చేకొనిన రామ వేదశాస్త్ర పురాణాది వినుత రామ వేదశాస్త్ర పురాణాది వినుత రామ ఆది కొన్న తాటక సంహార రామ చరణు వేడేదా యజ్ఞ సంభవ రామ అరసి రక్షించుమం అయోధ్య రామ శరణు వేడేదా యజ్ఞ సంభవ రామ రావణుని భంజించిన రాఘవ రామ వావిరి విభీషణ వరద రామ రావణుని భంజించిన రాఘవ రామ వావిరి విభీషణ వరద రామ సేవల నల మేల్మంగతో శ్రీ వెంకటేశుడవై సేవల నల మేల్మంగతో శ్రీ వెంకటేశుడవై ఈ వలదాసుల నెల్ల ఏలినట్టి రామ శరణు వేడేదా యజ్ఞ సంభవ రామ అరసి రక్షించుమమ్ము అయోధ్య రామ శరణు వేడేదా యజ్ఞ సంభవ రామ అరసి రక్షించుమమ్ము అయోధ్య రామ శరణు వేడేదా యజ్ఞ సంభవ రామ శరణు వేడేదా ఓం హంస హంసాయ విద్మహే परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ये हंस गायत्री मंत्र कहलाया जाता है, जिसे पढ़ने से मानसिक शांति और वैवाहिक वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में दक्ष प्रजापति से कहा गया एक हंस गुह्य स्तोत्र भी हमें मिलता है, जिसमें सृष्टि के वर्णन के साथ No!
सर्वेश्वर स्वरूपस्यार्चां प्राददाच्च पुष्करे श्री सनकादिकेभ्यः तं हंसं नितरां भजे। श्री हंस भगवान ने पुष्करारण्य में श्री सनकादिकों को शालग्राम स्वरूप श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा प्रदान की। उन श्री हंस भगवान का सर्वात्मना सश्रद्ध भजन करेंगे हम। तो आज ऐसे हंस वाहन सेवा में प्रभु जी अपना दिव्य दर्शन हमें कृपा कर रहे हैं। प्रभु जी की आरती उतारी जा रही है। प्रभु जी के सामने ये छोटे छोटे कलाकार आकर बड़े ही आनंद से प्रभु जी के सामने अपनी अपनी रीति में नृत्य करते हुए, कोई भक्ति के साथ उत्साह नृत्य कर रहा है तो कोई उत्साह से नृत्य कर रहा है। भाव जो भी हो, लेकिन भगवान के सामने अपनी कला प्रदर्शित करना इन सब का एक ही लक्ष्य है। तो चाहे कोई सांप्रदायिक कला हो, कोई मॉडर्न आर्ट हो, जो भी हो, लेकिन भगवान इस कला से प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। इस उद्देश्य से ये कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो इसके पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद में दक्ष प्रजापति से कहा गया एक हंसगुह्य स्तोत्र के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सृष्टि के वर्णन के साथ साथ सृष्टि चलाने वाले परमपिता भगवान की स्तुति भी होती है। वेदांत देशिक महोदय ने भी हंस संदेश के नाम से एक महा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, जिसमें परमपिता भगवान की कई विशेषताएं बताई गई हैं। इन सब से ये स्पष्ट होता है कि परमपिता हंस साधारण ज्ञान से हमें पराज्ञान एवं परम ज्ञान की तरफ ले जाने वाला है। इसलिए हंस वाहन पर आरूढ़ देवताओं के देवता परमेश्वर जी यानी श्री रामचंद्र प्रभु जी का दर्शन करके हम भी ऐसे पराज्ञान प्राप्त करेंगे। इसी आशा से इस उत्सव में हम सब भाग ले। बंधुओं, यहाँ एक चमत्कारी विषय आपको बताने जा रहा हूँ। हंस मंत्र एक प्रभावात्मक मंत्र माना जाता है। हंस शब्द में 2 अक्षर हैं, हम और सा। सा का अर्थ है सह, यानी वो परमात्मा जो सारे विश्व के मूलाधार है, और हम अक्षर अहम शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसी को अद्वैत सिद्धांत के समर्थक सोहम मंत्र का परिवर्तित रूप मानते हैं। सोहम मंत्र को आप उल्टा करें तो हंस हो जाएगा। प्रणव मंत्र ओंकार भी इसी सोहम मंत्र का संक्षिप्त रूप माना जाता है। ध्यान बिंदोपनिषद के अनुसार हमारे शरीर में रहने वाली आत्मा इसी मंत्र को निरंतर जपती रहती है। जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं तब स का जप होता रहता है, और श्वास छोड़ते हैं तो अहम या हम का जप होता रहता है। इस प्रकार एक दिन और रात में कम से कम 22,600 बार इस मंत्र का अनजान में ही जप करते रहते हैं हम। इसको अजप गायत्री मंत्र भी कहते हैं, और इस मंत्र के जप से मोक्ष प्राप्ति होती है। देखिए कितनी आसानी से और अनजान में ही हम हंस मंत्र का जप करके उसका उत्तम फल प्राप्त कर रहे हैं। इस हंस मंत्र की विशिष्टता के बारे में ब्रह्म विद्योपनिषद और महावाक्योपनिषद भी बताते रहते हैं। ऐसे महान मंत्र का साकार स्वरूप होने वाले हंस पर आज हमारे प्रभु जी श्री रामचंद्र प्रभु जी विराजमान होकर हम सबको ये संदेश दे रहे हैं कि मोक्ष साधना के जो भी मार्ग हैं, उन सभी मार्गों के मार्गदर्शक स्वयं वे हैं।
आइए ऐसे प्रभु जी की सेवा करके, उनका दर्शन करके हम भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाएंगे। तो ऐसे प्रभु जी का गुणगान करना, प्रभु की स्तुति करना हर एक का कर्तव्य है। मानव जन्म लेने का सार्थकता उसी में है। इतनी सारी कलाएं सीखने की सार्थकता उसी में है प्रभु। तो इसके लिए उस प्रभु जी के ध्यान में हम अपने अपने जन्मों को बना लेंगे। त्याग, तपस्या और बलिदान की मूरत है श्री राम। शील, शांति और शक्ति की अनुपम सूरत है श्री राम। सौंदर्यशालीनता का उदाहरण है मेरे प्रभु श्री राम। पुरुषों में श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान श्री राम। श्री रामचंद्र प्रभु की शोभा यात्रा में प्रभु के वैभव को देखते हुए भक्तगण जो आनंद पा रहे हैं और प्रभु जी के सामने अपना सब कुछ न्योछावर करने को लालायित होकर जिस परवशता से प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, उससे ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि प्रभु जी का प्रभाव भक्तजनों पर कितना गहरा है। फिर भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो प्रभु जी की सेवा में अपना जन्म धन्य नहीं बनाते। तो उस जमाने में एक रावण था, तो इस जमाने में कहां कहां से कितने कितने रावण पैदा हो गए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि संत। हमारे मन में रहने वाले काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सबको दूर करने वाले हैं प्रभु जी। ऐसे प्रभु जी जब हमारा उद्धार करने के लिए स्वयं अपने मंदिर से बाहर आए, ऐसे भगवान का दर्शन न करना कितना पाप होगा आप बताइए। कहां कहां बैठे रहते हैं लोग। अपने अपने घरों में बैठे रहने वाले लोगों को भी प्रभु जी के इस दिव्य दर्शन से वंचित नहीं हो, इस उद्देश्य से श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल वालों ने प्रत्यक्ष प्रसारण के माध्यम से पूरी दुनिया में प्रभु जी का इस दिव्य दर्शन करा रहे हैं। कितने महान भाग्यशाली हैं हम, आप बताइए। तो इतना भाग्य हमें मिला है, ऐसे प्रभु जी की सेवा करके हम सब उस प्रभु जी की सेवा में अपने अपने जन्मों को धन्य बना लेंगे। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। सोमस्य वेदये मानोजवाविप्राहवन्तोदये सहस्राक्षार्यस्पदे वयं हावामहे वरुणं सोमा वेदये धनयारोदावृतावृतस्य ज्योतिष्पदे तन्त्रावरुणाहवे वरुणः प्राविता भुवन् मित्रो विश्वाभृतभिः करादान्न सुरादादः मरुत्वं तं हवामहेन्द्रमा सोमा वेदये अजोर्गणेनावन्दतो इन्द्रज्येष्ठामृद्गना सोमादः पूषारादयः विश्वमस्वदाहं हतवृत्तं सोदानव इन्द्रेण सहाचार्या दृष्टं सा एषिता हावामहे मरुतः सोमा वेदये उग्राहि वृष्णे मातरः निजातां वितुर्निर्मदतामे दृष्टया यच्छुभै यासारः अस्कराज्युतस्पर्यतो जाता वन्दनः मरुतो मृडयन्द्रः कोशं चित्रपरजमाग्रोणे चतुर्णं दिवः आजा नष्टं यथा पुषं उषा राजा नमाग्रोणिरपागोलं गुहाहितम् अविन्दचित्रवर्हितं तोतमह्यमिन्दो विश्यद्युक्तानुशेषित गन्धर्वन्दो రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో నమో।
రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. కౌసల్యానందవర్ధన ఘన దశరథ సుత భాసురయజ్ఞ రక్షక భరతాగ్రజ. కౌసల్యానందవర్ధన ఘన దశరథ సుత భాసురయజ్ఞ రక్షక భరతాగ్రజ. రాసికెక్కు కోదండ రచన విద్యా గురువ రాసికెక్కు కోదండ రచన విద్యా గురువ వాసితో సురలు నిన్ను వడిమెచ్చేరయ్యా. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేను నమో 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 నమో. మారీచ సుబాహుమర్దన తాటకాంతక దారుణ వీరశేఖర ధర్మపాలక. మారీచ సుబాహుమర్దన తాటకాంతక దారుణ వీరశేఖర ధర్మపాలక. కారుణ్యరత్నాకర కాకాసురవరద కారుణ్యరత్నాకర కాకాసురవరద. సారెకు వేద విధులు జయవెట్టేరయ్యా. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. సీతారమణ రాజశేఖర శిరోమణి భూతలపుట అయోధ్యాపుర నిలయా. సీతారమణ రాజశేఖర శిరోమణి భూతలపుట అయోధ్యాపుర నిలయా. ఈతల శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ ఈతల శ్రీ వెంకటాద్రి నిరవైన రాఘవ. ఘాతని ప్రతాపమెల్లా కడు నిండేనయ్యా. రామభద్ర రఘువీర రవివంశ తిలక నీ నామమే కామధేనువు నమో 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 నమో. श्री कोदंडराम स्वामी के इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेते हुए भक्तजन हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में भाग लेते हुए प्रभु जी का गुणगान करते हुए प्रभु के दिव्य सौंदर्य मूर्ति का दर्शन करते हुए अमंद आनंद कंदलित हृदयारविंद होकर अपने अपने जन्मों को धन्य बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रामो 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 नाम भवन प्रजानाम कथा कहकर उस जमाने में ही हर एक के घर में सबके मुंह पर राम 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 यही शब्द चलता रहा, क्योंकि राम इतने जनरंजक राजा थे। आज भी अगर
कोई सुशासन के बारे में कुछ बताएं तो पहले रामराज्य के बारे में ही बताते हैं, क्योंकि रामराज्य ऐसा राज्य है जहां पर सब लोगों को, सब धर्मों को, सब प्राणियों को अपने अपने अधिकार सही सही तरीके से मिलने, जिनको जितना अधिकार मिलना चाहिए उनको उतना अधिकार मिला, जिनको जो जिम्मेदारियां निभानी हैं थी वो सब सही सही तरीके से निभा रहे थे। तो आजकल के जमाने में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे राजा हैं जो श्री रामचंद्र प्रभु की तरह सुशासन चलाएं। राम का नाम है जन जन करने वाला, यानी हमारे अंदर जो भी गुण, जो भी दुष्ट गुण होते हैं उन गुणों का निर्मूलन करके हमें सगुणों से भराने वाले हैं श्री रामचंद्र महाप्रभु। ऐसे महाप्रभु जी की सेवा में हम सब अपने अपने जन्म धन्य बनाए। श्री रामचंद्र की कथा जो होती है वो हरेक के मन को इतना आह्लादित करती हैं। मार्गे मार्गे शाखिदं रत्नवेदी वेद्यां वेद्यां किन्नरी बृंदगीतं गीते गीते मंजुलालापगोष्ठी गोष्ठ्यां गोष्ठ्यां त्वत्कथा रामचंद्र। आप जहां भी जाओ, जो भी काम करो, हर एक काम में आपको राम कथा राम कथा राम कथा यही तो सुनाई देती है। वेद्याम वेद्याम किन्नर वृंद गीतम, जो भी कोई कुछ गाना गाए उस गाने में क्या दिखाई पड़ता है आपको? श्री रामचंद्र प्रभु का गुणगान ही। वाक्ये वाक्ये मंजुलालाप गोष्ठी, जहां भी कुछ अच्छी बात चले, सबका मनोरंजन करने वाले, सबके मन को शांति पहुंचाने वाले कुछ वचन जहां भी बोले जाते हैं उनमें अवश्य रामचंद्र जी के प्रस्तावना होती है। गोष्ठ्याम गोष्ठ्याम त्वत्कथा रामचंद्र, जहां भी कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं प्रभु जी का स्तुतिगान करते हैं, वहां पर पहले श्री रामचंद्र का नाम ही आ जाता है। वृक्षे वृक्षे वीक्षिताः पक्षी संघाः संघे संघे मंजुलामोद वाक्यम वाक्ये वाक्ये मंजुलालाप गोष्ठी गोष्ठ्याम गोष्ठ्याम त्वत्कथा रामचंद्र। अगर कहीं पर किसी पेड़ पर कोई पक्षी सुंदर गाता है तो वो क्या गाता है? राम 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 बोलता है। तोते को देखिए कैसा बोलता है तोता? राम 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 कहता है। इसीलिए तोते का नाम ही राम शुक है, उसका नाम मामूली शुक नहीं, वो राम शुक कहलाते हैं, कहाया जाता है। और संघे संघे मंजुला मोद वाक्यम, जहां भी कुछ अच्छी बातें हो वही है। वाक्ये वाक्ये मंजुलालाप गोष्ठी, श्री रामचंद्र प्रभु का गुणगान करते हुए कोई भी एक छोटा सा वाक्य भी बोले तो उस वाक्य से आपका मन को सुख मिलता है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है। दुरित तिमिर चंद्रो दुष्ट कंजात चंद्र सुर कुवलय चंद्र सूर्य वंशाब्धि चंद्र स्वजन निवह चंद्र शत्रु राजीव चंद्र प्रणत कुमुद चंद्र पातु मां रामचंद्र।
दुरिदतिमिर चंद्रो दुष्ट कंजात चंद्र। इस संसार में फैले हुए अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला चंद्र है श्री रामचंद्र। और दुष्ट रूपी जो लोग फैले हुए हैं उन सब दुष्टों का नाश करके हम सबको सुख पहुंचाने वाले हैं श्री रामचंद्र प्रभु जी। देखिए उस दिन खरदूषण नामक जो 14,000 राक्षस एक साथ आ गए श्री रामचंद्र पर हमला करने के लिए। एक ही आदमी वहां खड़ा था, एक ही आदमी वहां पर रहा, सिर्फ अपने बाणों से इतने सारे 14,000 राक्षसों को मार डाला उन्होंने। ये है राम जी का पराक्रम। राम राम जय जय राम। राम राम जय जय राम। रघुवीरं रणधीरं रघुवीरं रणधीरं राम राम जय जय राम। राम राम जय जय राम। आत्मा राम अनंत नामा। आत्मा राम अनंत नामा। आनंद सदा अद्भुत रामा। आनंद सदा अद्भुत रामा। राम राम जय जय राम। राम राम जय जय राम। सत्यमेव सत्स्वरूप रामा। सत्यमेव सत्स्वरूप रामा। दम शमादि गुण वैभव रामा। दम शमादि गुण वैभव रामा। राम राम जय जय राम। राम राम जय
रघुवीरं रणधीरं रघुवीरं रणधीरं राम राम जय जय राम 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 इन्द्रनीलमणिसन्निभदेहं वन्दनीयमसकृन्मुनिवृन्दैः लम्बमानतुलसीवनमालं चिन्तयामि सततं रघुवीरम्। प्रभु जी का देह कांति देखिए, प्रभु जी कैसे रहते हैं, इंद्रनील मणियों की तरह नीलमेघ श्याम है हमारे प्रभु जी। ऐसे इंद्रनील मणियों की तरह रहने वाले हमारे प्रभु जी वंदनीय मसकृन मुनिवृंदैहि, सभी मुनि आकर इस श्री रामचंद्र प्रभु को अपने दंड प्रणाम करते रहते हैं। यही पश्य शरीराणी कहते हुए सभी मुनिगण श्री रामचंद्र प्रभु के सामने जाकर उनसे कहने लगे, हे प्रभु देखो, इन राक्षसों के कारण कहीं यज्ञ याग नहीं हो रहे थे, जिसके कारण हमें कुछ भी खाने को भी नहीं मिल रहा है, और हमारे देहों को देखिए किस प्रकार ये पतले हो गए हैं। तो प्रभु जी को लगा, अरे मुझे जाकर इनकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसे बैठा रहा, जब तक ये नहीं आए मेरे पास तब तक मैं ऐसा बैठा रहा, ये मेरी गलती है कहते हुए उन सब की रक्षा करने के लिए निकल पड़े। जब 14,000 राक्षस एक साथ आ गए श्री रामचंद्र पर हमला करने के लिए, तब सीता मैया ने कहा श्री रामचंद्र जी से, प्रभु इन राक्षसों से हमारा क्या वैर था, ये हमारे शत्रु नहीं थे, हमारे दुश्मन नहीं है, क्यों हमें इन राक्षसों से युद्ध करें, तो आप चुपचाप अंदर आ जाइए। तब उन्होंने क्या कहा, हे सीता सुन लो, अगर जरूरत पड़े मैं तुमको भी छोड़ दूंगा, लक्ष्मण जी को भी मैं छोड़ दूंगा, मेरे भाई को भी छोड़ दूंगा, लेकिन इन लोगों की रक्षा करने के लिए जो वादा किया मैंने उसे कभी तोड़ूंगा ही नहीं। ऐसे सत्यवाक्य परिपालक हैं श्री रामचंद्र प्रभु। उन्होंने जो वचन दिया उस वचन को निभाने के लिए रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, ये कहा गया है श्री रामचंद्र प्रभु के बारे में श्रीमद् रामायण में। सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं हमारे प्रभु जी, धर्म की रक्षा करने वाले हैं, धर्म का साकार स्वरूप है श्री रामचंद्र महाप्रभु। ऐसे धर्म के स्वरूप होने वाले प्रभु जी अपने लोगों की रक्षा करने के लिए और अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है श्री रामचंद्र प्रभु में, क्योंकि धर्म के बारे में बताने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब धर्म का आचरण करना हो तो उसका आचरण करने वाले नहीं मिलते हमें इस दुनिया में। लेकिन श्री रामचंद्र प्रभु जी ऐसे नहीं थे, वे जो भी कहते हैं उसका पूरी तरह पालन करके अपने आचरण के द्वारा एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करके लोगों को उन्होंने ये बताया कि आप अपना जीवन इस प्रकार आगे बढ़ाओ।
प्रकार चलाओ। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु जी। स्वजनस्य च रक्षिता, जो भी श्री रामचंद्र प्रभु के शरण में आए उन सबकी रक्षा करना उनका एकमात्र उद्देश्य रहा। नहीं तो कहां वाली और कहां सुग्रीव। जब सुग्रीव श्री रामचंद्र के शरण में आए तब उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने वाली का वध किया। वो वाली ने क्या पूछा, हे राम, अगर तुम्हें अपनी पत्नी को वापस लाना था तो मुझसे बोल देते, मैं एक क्षण में जाकर उस सीता मैया को वापस ले आ जाके आपको सौंपा देता था। लेकिन श्री रामचंद्र प्रभु ने वाली का सहारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो धर्मबद्ध नहीं था। अपने छोटे भाई की पत्नी को बलात्कार से अपनी पत्नी बना लिया था उसने। तो इस प्रकार धर्म से दूर होने वाले लोगों को वे स्वयं दूर रखते हैं। ऐसे धर्म के प्रभु हैं हमारे श्री रामचंद्र प्रभु। संपूर्ण चंद्र वदनम सरसीरुहाक्षम माणिक्य कुंडलधरम मुकुटाभिरामम चांपेय गौरवसनम सरचापहस्तम श्रीरामचंद्र मनीषम मनसा स्मरामि। देखिए, यहाँ पर शोभा यात्रा में निकले श्री रामचंद्र प्रभु का दिव्य दर्शन करके आप सब भी पुलकित हो जाइए। प्रभु जी का वो संपूर्ण चंद्र वदन जो है उसको एक बार गौर से देखिए। सरसीरुहाक्षम माने पुंडरीकाक्ष होने वाले हैं ये प्रभु जी। पुंडरीकाक्ष इनका एक सार्थक नाम है। ऐसे पुंडरीकाक्ष होने वाले प्रभु जी का दिव्य दर्शन कर दे दीजिए। माणिक्य कुंडल धरम, और मणियों से भरे हुए कुंडल धारण करने वाले हैं ये प्रभु जी के। इस दिव्य अलंकार को देखिए। मुकुटाभिरामम, और सिर पर वो वैरमुड़ी जो है, जिसको वैरमुड़ी कहते हैं हम, तो वह ऐसा एक मुकुट धारण करके निकले हैं हमारे प्रभु। चांपेय गौरवसनम सरचापहस्तम, और हाथ में एक धनुष लेके श्री रामचंद्र भी ऐसा हमारे मन में स्थिर निवास बना के रखे। ऐसे प्रभु जी को हम अपने मन में रखे। समर विजय रामा, जय जय रामा, समर विजय रामा, भयहर निज भक्त पारीण रामा, जय जय रामा, समर विजय रामा, भयहर निज भक्त पारीण रामा, जय जय रामा, समर विजय रामा। జలధి బంధించిన సౌమిత్రి రామా, చలబిల్లు విరిచిన సీతారామా, జలధి బంధించిన సౌమిత్రి రామా, చలబిల్లు విరిచిన సీతారామా, అల సుగ్రీవు నేలిన అయోధ్య రామ, సుగ్రీవు నేలిన అయోధ్య రామ, కలగి యజ్ఞముగాచే కౌసల్య రామ, జయ జయ రామ, సమర విజయ రామ, భయహర నిజ భక్త పారీణ రామ, జయ జయ రామ, సమర విజయ రామ।
రావణాంతక ఆదిత్య కుల రామ గురు మౌనులను గాచే కోదండ రామ ధరనహల్య పాలిటి దశరథ రామ హరురాణి నుతుల లోకాభిరామ అతి ప్రతాపముల మాయా మృగాంతక రామ సుత కుశలవ ప్రియ సుగుణ రామ అతి ప్రతాపముల మాయా మృగాంతక రామ సుత కుశలవ ప్రియ సుగుణ రామ వితత మహిమల శ్రీ వెంకటాద్రి రామ వితత మహిమల శ్రీ వెంకటాద్రి రామ మతిలో నబాయని మనువంశ రామ జయ జయ రామ సమర విజయ రామ భయహర నిజ భక్త పారీణ రామ జయ జయ రామ సమర విజయ రామ रा शब्दोच्चारमात्रेण मुखान् निर्याति पातकाः पुनः प्रवेश भीत्या च मकारस्तु कवाटवत् कहते हैं। यानी जब हम अपने मुंह से रा शब्द का उच्चारण करते हैं तब सब प्रकार के पाप हमारे मन से बाहर आ जाते हैं और फिर वो पाप अंदर न आए उस डर से क्या करते हैं, मां कहकर दोनों ओंठों को ऐसे बांध लेते हैं। पुनः प्रवेश भीत्या च मकारस्तु कवाटवत, ये एक कवाट एक दरवाजे की तरह उसको बंद कर देते हैं ताकि कोई भी पाप फिर अंदर न आए। इतना महान तारक मंत्र है राम नाम। ऐसे महान राम नाम का साकार मूर्ति स्वरूप है हमारे भगवान श्री रामचंद्र प्रभु। जो महानता राम नाम में है वही महानता श्री रामचंद्र प्रभु के दर्शन मात्र से हमें संप्राप्त होता है। रमाभिरामं नयनाभिरामं वचाभिरामं वदनाभिरामं सर्वाभिरामं च सदाभिरामं वंदे सदा दशरथिं च रामं। रामाभिरामं राम शब्द बोलते ही उस शब्द से ही हमारे मन में एक प्रकार का आनंद आ जाता है। ऐसे हैं श्री रामचंद्र प्रभु। नयनाभिरामम माने कुछ लोग ऐसे होते हैं बताने के लिए बहुत सुंदर, लेकिन देखने में उतनी सुंदरता नहीं होती है उनमें। लेकिन श्री रामचंद्र प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु जी का एक बार दर्शन करे तो कहा विश्वामित्र जी क्या बोलने लगे। श्री राम को देखते हुए ऐसे शयन मुद्रा में वहां पर भूमि पर लेटे हुए श्री रामचंद्र प्रभु को देखते उन्होंने क्या कहा, कौशल्या सुप्रजा रामा। हा कौशल्या, कितने अच्छे बालक को जन्म दिया तुमने। उस दिन किस शुभ संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। आज भी हर एक सुप्रभात की सेवा में पहले इसी श्लोक को पढ़ के उसके बाद ही दूसरे प्रभुओं की माने वहां के प्रभु का सुप्रभात होता है। कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला कर्तव्यम दैवमान्निकम। उन्होंने जो कहा सिर्फ माने वो कहा इतने बड़े मुनि वो क्यों इतने लालायित हो गए श्री रामचंद्र के दर्शन करके। तो सीता मैया श्री रामचंद्र से मुक्त हो गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
सभी मुनिगण भी श्री रामचंद्र के सौंदर्य से मुग्ध मोहित हो गए। इसीलिए पुंसाम मोहन रूपाया कहते हैं प्रभु जी के बारे में। आखिर पुरुष भी उनसे बहुत लालायित होते हैं। वचाभिरामम वदनाभिरामम, और बात करने के जो कला होती है वो कला सिर्फ श्री रामचंद्र से ही हम सीखे। प्रभु जी पहले ही इतने मुस्कुराहट से सबको बुला बुला कर उनके कुशल प्रश्न पूछते हैं। जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय तरिगुंडेश जय वेंकटेश, जय तरिगुंडेश जय वेंकटेश, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय तरिगुंडेश जय वेंकटेश, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय वेंकटेश जय वेंकटेश, जय वेंकटेश जय वेंकटेश। जय रजताद्रीश जय पार्वती, जय रजताद्रीश जय पार्वती, जय सर्वभूतेश चंद्र संकाश, जय रजताद्रीश जय पार्वती, जय सर्वभूतेश चंद्र संकाश, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय तरिगुंडेश जय वेंकटेश, जय वेंकटेश जय वेंकटेश, जय वेंकटेश जय वेंकटेश। जय निखिलाध्यक्ष जय पंकजाक्ष, जय निखिलाध्यक्ष जय पंकजाक्ष, जय दितिसुत शिक्ष जय भक्त रक्ष, जय निखिलाध्यक्ष जय पंकजाक्ष, जय दितिसुत शिक्ष जय भक्त रक्ष, जय रमा हृदयेश जय चित् प्रकाश, जय तरिगुंडेश जय वेंकटेश, जय वेंकटेश जय वेंकटेश, जय वेंकटेश जय वेंकटेश। जय सत्य चारित्र जय फालनेत्रा, जय सत्य चारित्र जय फालनेत्रा, जय परम पवित्र जय पंचवक्त्रा, जय सत्य चारित्र जय फालनेत्रा, जय परम पवित्र
पवित्र जय पंचवक्त्रा जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाशा जय तरिगुण्डेश जय वेङ्कटेश जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाशा जय रमा हृदयेश जय चित्प्रकाशा जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश जय वेङ्कटेश। श्री रामचंद्र प्रभु जी का दर्शन करना, इसका क्या उद्देश्य है? प्रभु जी का सिर्फ ये मूर्ति दर्शन करना ही नहीं, प्रभु जी के जो आदर्श हैं उन सबका भी दर्शन करना होता है। बड़े बड़े वेदांती भी श्री रामचंद्र के तत्व को पूरी तरह न जान सके। वशिष्ठ जैसे महात्मा भी श्री रामचंद्र से कई प्रकार के तार्किक विषयों की चर्चा करते रहते थे। तो इस प्रकार वेदांत से संबंधित कई विषयों का ज्ञान पाने के लिए भी हमें श्री रामचंद्र प्रभु की उपासना करनी चाहिए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति काल विलसत तत्वात्म चिन्मात्रकम चैतन्यात्मकमाधिपापरहितं भूम्यादि तन्मात्रकं शाम्भं यादि समस्तयोगकुलकं सांख्यादि तत्त्वात्परं शब्दावाच्यमहं नमामि सततं व्युत्पत्तिनाशात् परम्। हमारे शब्दों से प्रकटित होने वाले माने राम नाम का जो शब्द है, उस शब्द का एक साकार स्वरूप जो है वो श्री रामचंद्र प्रभु। ये इक्ष्वाक वंश में पैदा हुए सीता जी के पति हैं। ये इस प्रकार के जो भी हम बोल रहे हैं वो सब बातें आप अलग रखिए। श्री रामचंद्र को एक तत्वदर्शी के रूप में अगर आप आराधना करें तो अलग रूप से ही आपको दिखाई देते हैं प्रभु जी। तो ऐसे प्रभु जी का दर्शन करना महायोगियों के लिए ही साध्य होने वाला विषय है। साधारण से लोगों के लिए ये प्रभु जी सिर्फ इक्ष्वाकु वंश के रत्न हैं। इक्ष्वाकु वंशान्नवरात रत्नम शीतांगना यौवन भाग्यरत्नम वैकुंठ रत्नम मम भाग्यरत्नम श्रीराम रत्नम शिरसा नमामि। इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ वो रत्न, सीता जी के यौवन का भाग्य में लिखा हुआ वो रत्न, श्री वैकुंठ में रहने वाला वो रत्न, मेरे भाग्यवश से मुझे मिला जो भाग्य रत्न है, ऐसे श्री राम रत्न को मैं अपने सिर से नमस्कार कर रहा हूं। इक्ष्वाकु नंदनम सुग्रीव पूजितम त्रैलोक्य रक्षकम सत्यसंधम सदा राघवम रघुपतिम राजीवलोचनम रामचंद्रम भजे राघवेशम भजे। इक्ष्वाकु नंदनम सुग्रीव पूजितम त्रैलोक्य रक्षकम सत्यसंधम सदा, हमेशा सच का पालन करने वाले हैं हमारे प्रभु जी। ऐसे श्री रामचंद्र का मैं हर बार नमस्कार करता हूं। भक्त प्रियम भक्त समाधिगम्यम चिंताहरम चिंतित कामधेनुम सूर्येन्दुकोटिद्युतिभास्वरं तं रामं भजे राघव रामचंद्रम। अपने भक्तों के लिए प्रिय होने वाले माने प्रभु जी का नाम ही जतक क्रोध कहते हैं। कभी उनको क्रोध नहीं आता।
वे क्रोध को लाकर अपने ऊपर रखते हैं। क्यों क्रोध को ऊपर लाते हैं, किसका कारण क्या है, क्यों इस प्रकार के काम करते हैं ये प्रभु जी, इसके पीछे क्या कहानी है अगर कोई आपसे पूछे तो प्रभु जी कभी भी क्रोध के वश नहीं होते। लेकिन एक बार ऐसे क्रोध के वशीभूत हो गए। कब? जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो श्री रामचंद्र जी जमीन पर खड़े होकर श्री राम रावणासुर से युद्ध कर रहे थे, जो रथ में बैठा हुआ था। ये देखा बजरंगबली हनुमान जी ने। उनको लगा कि अरे मेरे प्रभु क्यों इस प्रकार जमीन पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे, तो तुरंत वे वहां जाकर श्री रामचंद्र जी को अपने दोनों भुजाओं पर उठा लिया और वो रथ जितने ऊंचाई पर है उतनी ऊंचाई तक उसने अपने शरीर को भी बढ़ा दिया ताकि दोनों एक समान हो, राम जी और रावणासुर दोनों एक समान हो जाए, तब युद्ध करे उनके साथ। इस प्रकार उन्होंने निश्चय कर लिया। तब ये देखा रावणासुर ने, उसको लगा अरे अभी हनुमान जी पर चढ़ने के बाद रावणासुर श्री राम मुझसे इतने घोर युद्ध कर रहा है, तो पहले इस हनुमान जी को मैं मार डालूं। तो ऐसा सोचकर उस पर बहुत सारे वर्ष शर ऐसे बरसाए, तब क्रोध आया इनको। प्रभु जी के इस दिव्य मंगल विग्रह को
इस मूर्ति का दर्शन करके हम सब प्रभु जी से क्या मांगे? इसका उत्तर देते हुए श्री राम करनामृत में हमें बताया गया है, रामचंद्र चरित कथामृतम लक्ष्मणाग्रज गुणानुकीर्तनम राघवेश तव पाद सेवनम संभवन्तु मम जन्म जन्मनि। हे प्रभु श्री रामचंद्र, मुझे हर एक जन्म में ये भाग्य मिले ताकि मैं आपके कथामृत सबको बांट लूं, सब लोगों को मैं ये बता सकूं कि श्री रामचंद्र प्रभु जी इस प्रकार इतने महान हैं। लक्ष्मणाग्रज गुणानुगान कीर्तनम, यही तो मुझे मिले प्रभु, हर जन्म में मुझे आपकी पाद सेवा मिले, यही तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इससे बढ़कर और कोई प्रार्थना नहीं है प्रभु। अज्ञान संभव भवम बुद्धिबाण भग्निरव्यक्त तत्त्वनिकर प्रणवाधिरूढ़ सीता। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।